तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई और जो प्रचलित भर्ती स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के से निकाली जाती है, उसी से संबंध में यहाँ पे एक विज्ञापन जारी किया गया है। देखेंगे कौन से जिले में विज्ञापन जारी किया गया है, साथ ही साथ किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है, न्यूनतम जो योग्यता है वो क्या होने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है, आपका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, सारी चीजें को जो है हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। अगर आपको प्रॉपर सारी क्लियरिटी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर से इसे ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे अभ्यर्थी मिलते हैं जिनका पात्र में ही नाम नहीं आ पाता, तो ऐसी जो है आपकी स्थिति ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति महलपारा बैकुंठपुर, और ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग जिलों अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं और ये जिला कोरिया के तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं 24/4/2025 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो कोई बात नहीं, आज हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इस हेतु विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं, स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप जो है 5/5/2025, यानी कि ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है। आज है यहाँ पे 27 तारीख और ये विज्ञापन जारी किया गया था शुक्रवार को, यानी कि 25 तारीख को, हाँ 24 या 25 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। तो उस हिसाब से मुश्किल से 10 दिन का ही समय आपको मिल रहा है, तो 4 दिन तो इसमें स्पीड पोस्ट में लग ही जाता है आपका ये आवेदन जो है वहां तक पहुंचते तक। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कल जो सोमवार आने वाला सोमवार है उसमें ही आप अपना आवेदन जो है यहाँ पे प्रेषित कर दें, ठीक है। उसके बाद शाम 5:30 बजे तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एड्रेस की बात करें तो ये आपका एड्रेस होने वाला है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड ये, इस एड्रेस पर आपको जो है अपना आवेदन प्रेषित करना होगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे बहुत सारे पद रखे गए हैं। सिर्फ शैक्षणिक पद नहीं है यहाँ पे, साथ ही साथ गैर शैक्षणिक पदों पर भी जो है भर्ती निकाली गई है। जैसे कि आप सबके सामने दिख ही रहा होगा, सहायक ग्रेड 3 के भी पद यहाँ पे हैं और व्याख्याता, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, शिक्षक के तो हैं ही, साथ में सहायक ग्रेड 3 है, लाइब्रेरियन है, स्पोर्ट्स टीचर है, ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे पद हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं व्याख्याता है, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक विज्ञान। इसका मतलब है कि सहायक शिक्षक विज्ञान का मतलब वो जो सहायक शिक्षण प्रयोगशाला सहायक जो पोस्ट होता है वो है इसका मतलब सहायक शिक्षक विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे लगभग सारे ही पद सेम हैं, कोई नया पद, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक कंप्यूटर का एक पद जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। और वैसे ही यहाँ पे भी एक नया पद जो कि है व्यायाम शिक्षक का पद रखा गया है। और लाइब्रेरियन का पोस्ट, हाँ ये यहाँ पे लाइब्रेरियन का भी पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इतने अलग अलग स्कूलों में जो है यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सब तो आपको पता ही होगा। व्याख्याता के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड मांगा जाता है, शिक्षक के लिए आपका स्नातक प्लस बीएड मांगा जाता है और साथ में टीईटी या सीटीईटी मांगा जाता है। सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक में आपका 12 पास और डीएलएड या डीएड मांगा जाता है और आपका टीईटी जो है क्लियर होना चाहिए, सीटीईटी हो या चाहे सीजीटीईटी हो, ठीक है। ये हो गया सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की बात। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ
ये प्रयोगशाला सहायक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है 12th मांगा जाता है। भौतिक रसायन जीव विज्ञान विषय के साथ में आपको 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 12th मांगा जाता है, और 12th जो रखा गया है वो अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण यहाँ पे बोल दिया गया है। और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और आपका जो है हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है इसका कौशल परीक्षा भी आपका होने वाला है। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो व्यायाम शिक्षक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए, साथ में बीपीएड आपका होना चाहिए। यहाँ पे डीपीएड वाले अभ्यर्थी जो है पात्र नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बीपीएड वाले ही अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र होने वाले हैं। ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में यहाँ पे बीलिप वाले अभ्यर्थी ही यहाँ पे पात्र होने वाले हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी ही मांगे जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उपाधि आपका होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो बीई, बीटेक, एमसीए, बीसीए, अगर आपने बीसीए भी किया है, ठीक है, या फिर बीएससी किया है सीएस या आईटी लेकर, तो भी आप जो है यहाँ पे, तथा न्यूनतम 1 वर्ष का पीजीडीसीए कोर्स अनिवार्य बोल दिया गया। अगर आपके पास पीजीडीसीए है तो फिर आप तो अच्छी बात है आपके लिए, ऐसे में तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र हो जाते हैं, ठीक है। अगर बीई बीटेक है उसके बाद भी यहाँ पे न्यूनतम 1 वर्ष का पीजीडीसीए कोर्स यहाँ पे अनिवार्य रखा ही गया है। उसके बाद बात करें पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए, तो इसमें 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, साथ ही साथ बीएड और स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 3 वर्ष का कार्य अनुभव है ना। और उसके बाद बात करें तो प्राथमिक प्रधान पाठक की बात करें तो इसमें डीएलएड आपका होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, साथ ही साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव इसमें भी मांगा गया है। और जो सहायक शिक्षक के पद हैं उसमें अलग अलग पद निकाले गए हैं, ठीक है। कला के अलग पद हैं, विज्ञान और गणित के अलग अलग पद। तो कला के लिए बात करें तो कला में आपका जो है यहाँ पे कला संकाय से आप उत्तीर्ण होने चाहिए 12th अपना। और उसके बाद विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे विज्ञान संकाय यानी कि जो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं वो आपने अगर 12th जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ अगर पास किया है तो आप इस विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने मैथ्स लेकर पास किया है 12th अपना तो आप जो है मैथ्स सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे संपूर्ण शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य हो। 9th से लेके पूरा आपका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इससे मांगा गया है वहां तक की शिक्षा है आपकी इंग्लिश मीडियम से ही होनी चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए पात्र होने वाले हैं। और उसके बाद बात करें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पे जो है अंक सूची, ओके, ये सब सारी चीजें। चलिए कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। हाँ, तो ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे पात्र अपात्र भी शो नहीं करेगा, आपका आवेदन ही रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल जरूर से ध्यान रखिएगा कि आप जो अपना जो आवेदन जो फॉर्म फिल करेंगे उसको बारीकी से फॉर्म फिल करें और उसमें कोई भी त्रुटि ना करें, चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने के नाम से हो या फिर अगर कोई लिफाफा वगैरह भी हम आगे देखेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा लिफाफा डालने को बोला गया हो या फिर लिफाफे के ऊपर कुछ लिखकर भेजने को बोला गया हो तो वो सारी चीजें भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ऐसी कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक जो है आप बिल्कुल से ना मतलब मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं तो संविदा नियुक्ति, ओके, हाँ चलिए ठीक है, ये अभी उतनी जरूरी बात नहीं है। यहाँ से देखते हैं तो व्याख्याता के लिए देख सकते हैं नियुक्ति के लिए स्नातक के प्राप्त अंकों का 30% लिया जाएगा, ठीक है, 30% अंक, और स्नातकोत्तर का यहाँ पे 30% अंक लिया जाएगा। और डेमो यानी कि डेमो टीचिंग होगा आपका, उसमें जो है 20 नंबर आपका डेमो टीचिंग का होगा और 20 अंक जो होगा वो होगा आपका साक्षात्कार का होगा। ऐसे करके 100 नंबर पे व्याख्याता का जो है मेरिट सूची बनाया जाएगा, चयन सूची यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के लिए देख सकते हैं 12वीं में प्राप्त अंक का 30% अंक लिया जाएगा, स्नातक का यहाँ पे 30% अंक लिया जाएगा, डेमो टीचिंग 20 नंबर और साक्षात्कार 20 नंबर का यहाँ पे रखा जाएगा। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि मिडिल स्कूल के एचएम की बात करें तो 30 अंक जो होगा वो स्नातक का लिया जाएगा, स्नातकोत्तर का जो होगा वो 30 अंक लिया जाएगा,
और 20 अंक, और साक्षात्कार के लिए 20 अंक, और आपका डेमो टीचिंग के लिए 20 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो यहाँ पे जो है 12वीं का यहाँ पे 30 अंक लिया जाएगा, स्नातक का 30 अंक लिया जाएगा, डेमो टीचिंग का 20 अंक और साक्षात्कार का 20 अंक यहाँ पे लिया जाएगा। सहायक शिक्षक की बात करें तो 10वीं का यहाँ पे 30% अंक, 12वीं का यहाँ पे 30% अंक, डेमो टीचिंग का 20 नंबर और साक्षात्कार में यहाँ पे आपको 20 नंबर रखा जाएगा, और इसमें से आपको जो भी मार्क्स होंगे उस बेसिस पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो 10वीं 12वीं का यहाँ पे रखा जाएगा, और बाकी सेम यहाँ पे जो सहायक शिक्षक के लिए रखा गया है वही यहाँ पे भी रखा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 12वीं का 30% अंक, स्नातक का यहाँ पे 30% अंक, डेमो का 20%, साक्षात्कार का 20%। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो 12वीं का यहाँ पे 30%, स्नातक का 30%, डेमो का 20 अंक और साक्षात्कार का 20 अंक यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। ग्रंथपाल की बात कर लेते हैं तो 12वीं का यहाँ पे 30%, बी लीप के अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक, यानी कि बी लीप का यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उसके परसेंटेज को भी यहाँ पे जो है अधिमान्यता दी जा रही है, जो कि बहुत रेयर ही यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। बाकी चलिए अच्छी बात है कि बी लीप के प्राप्त अंकों का भी यहाँ पे जो है प्रतिशत जोड़ा जाएगा, 30% अंक यहाँ पे होगा। ठीक है, डेमो का यहाँ पे 20 अंक रखा जाएगा, साक्षात्कार का यहाँ पे 20 अंक। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 12वीं के अंकों का 40% अंक रखा जाएगा, और संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रतिशत पर आपका 20 अंक यहाँ पे जो है रखा जाएगा। यानी कि आपने डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है या आईटीआई कोपा से किया हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी आपने किया है तो उसका जो है 20% अंक यहाँ पे जुड़ेगा। टोटल हो जाते हैं 60 अंक, और 60 अंक के बाद में यहाँ पे जो है कहा गया कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो 10 अंक जो है यहाँ पे कार्य अनुभव का भी रखा गया है। 1 वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आप जो है 5 साल का एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे अटैच करवा सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति हेतु कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पे 30 अंक रखा जाएगा। कौशल परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद बात करें तो चयन प्रक्रिया में समान अंक के स्थिति में तो अधिक उम्र वालों को ही दिया जाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो अभ्यर्थी को अलग अलग विद्यालय हेतु अलग अलग आवेदन भरना अनिवार्य होगा, यानी कि इनका कहने का मतलब है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 स्कूलों में यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप व्याख्याता के लिए हो, किसी भी पद के लिए हो, पूरे 6 के 6 स्कूल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो हर एक स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा। और पद की बात करें तो पद जो होंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं पद का नाम। हाँ, तो आपको हर पद के लिए अलग आवेदन करना है और हर स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि कोई अभ्यर्थी व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहता है पूरे 6 स्कूल में, तो वो अभ्यर्थी 6 अलग अलग आवेदन तैयार करेंगे व्याख्याता के लिए। वही अभ्यर्थी शिक्षक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं पूरे 6 स्कूल के लिए, तो वही अभ्यर्थी को 6 व्याख्याता का फॉर्म तो अलग से फिल करना ही होगा, साथ ही साथ 6 अलग से शिक्षक के फॉर्म भी यहाँ पे फिल करने होंगे। यानी कि हर एक स्कूल और हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पे आपको करना होगा। ये हो गया बात। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो और कोई जरूरी जानकारी, ये तो मैंने बता दिया आपको कि अच्छा ये नियम वगैरह है, इससे तो रिलेटेड अभी आपको जरूरत नहीं है जानने की। चलिए आगे देखते हैं 5 अभ्यर्थियों को। अच्छा हाँ, चलिए देख लीजिए यहाँ पे जो है दावा आपत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि साक्षात्कार बोलो या फिर आपका डेमो टीचिंग बोलो, इसमें आपको 5 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। मान लीजिए किसी स्कूल में सहायक शिक्षक के कोई एक ही पोस्ट है, तो एक पोस्ट के लिए वहां पे 5 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा, जो कि सबसे पहले 10th और 12th या फिर जो मिनिमम आपने जो
क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर 5 अभ्यर्थियों को, पर हर एक पोस्ट के लिए 5 अभ्यर्थियों को वहां पे अलग से बुलाया जाएगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेमो टीचिंग और साक्षात्कार वहां पे होगा उन 5 अभ्यर्थियों का पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदक के डाक पते पर पृथक से सूचना दी जाएगी, पर इस चीज का भरोसा मत करिएगा। वेबसाइट पर बिल्कुल फॉर्म भरने के लगभग 1 हफ्ते बाद से बिल्कुल वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहिएगा। मैं तो डेली चेक करता ही हूं। जैसे ही कोई आगे का जो भी प्रक्रिया होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दूंगा, लेकिन आप अपने तरफ से भी, आपको बताना चाहूंगा, आप अपने तरफ से भी डेली वेबसाइट को एक बार जरूर से चेक करते रहिएगा। ठीक है, सभी आवेदक अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शाएं। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से जो है सबसे आसान तरीका होता है उनको इन्फॉर्मेशन भेजने का। तो हो सके तो आप जो है अच्छे से अपना व्हाट्सएप नंबर, सही व्हाट्सएप नंबर, सही ईमेल आईडी जरूर से डालिएगा। उसके बाद बात करें तो चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का निश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में तथ्य आता है कि अगर वो गलत प्रस्तुत किए हैं तो उनको निकाल भी दिया जा सकता है। और उसके बाद आपको आवेदन के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभ्यर्थियों को 10 रुपए का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में अपना 9वीं से लेकर जो भी आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है उस हेतु यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का एक शपथ पत्र बनवाना होगा। यानी कि जितने भी आप आवेदन फिल करेंगे हर एक के साथ 10-10 रुपए का स्टैम्प पेपर का जो शपथ पत्र है वो अटैच करना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप 6 स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 6 आपको शपथ पत्र तैयार करवाने होंगे और हर एक फॉर्म के साथ एक एक आपको शपथ पत्र अटैच वहां पे करना होगा। ठीक है, ये बेवजह का यहाँ पे जो है इनके द्वारा खर्च यहाँ पे करवाया जाता है। चलिए ठीक है, अगर आप जो है स्टैम्प पेपर के साथ नहीं भेजते हैं अपना आवेदन तो अमान्य कर दिया जाएगा आपका आवेदन पत्र, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र जरूर से अटैच कीजिएगा। अन्य प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रति तथा स्वयं से डाक का पूर्ण पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 10 रुपए का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये एक और नया चीज है। अब हो गई बात यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन आपको करना है हर एक स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। उसके बाद आता है दूसरा चीज कि आपको हर एक आवेदन के साथ में 10 रुपए का स्टैम्प पेपर शपथ पत्र यहाँ पे जो है तैयार करना होगा और हर आवेदन के साथ उसको अटैच करके भेजना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आवेदन करने के लिए, तो वो है आपका एक एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है आपको जिसमें कि 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है और अपना पूर्ण पता लिखना है उसमें, और उस पूर्ण पता के साथ में अपना 10 रुपए का स्टैम्प डाक टिकट चिपका दिए। अब 10 रुपए का उस लिफाफे में अपना एड्रेस लिख दिए और उस लिफाफे को अपने फॉर्म के साथ अटैच करके साथ में पोस्ट करना होगा। ठीक है, और हर एक आवेदन के साथ आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी जानकारियां थी। अगर इनमें से ये 3 मेन चीजें हैं, अगर इन 3 में से भी अगर आपने कुछ गलती की तो फिर आपका जो आवेदन है ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये सब बात की बातें हैं। बाकी ये आवेदन का प्रारूप है, इसे फिल करने में भी अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप जो है यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मिनिमम जो रखा गया है 10वीं से लेकर आपका पूरा जो भी जानकारी है वो जरूर से डालिएगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही डालिएगा, एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत नहीं है। सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं 10वीं 12वीं डीएड। ठीक है, इतना ही डालिए। स्नातक स्नातकोत्तर अन्य डालने की कोई जरूरत नहीं। शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं 10वीं 12वीं स्नातक और बीएड
और अन्य, अन्य तो डालने की जरूरत नहीं है, आपको स्नातकोत्तर डालना और अन्य डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर और बीएड इसका डालिए, अन्य आपको डालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो सहायक ग्रेड 3 वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए बता दूं यहाँ पे, तो अन्य में यहाँ पे जो है शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का विवरण देना है, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस का डिटेल मत डालिएगा, बस अपना जो एक्सपीरियंस का जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसको अपने आवेदन के साथ जरूर से अटैच करके भेज दीजिएगा, ताकि आपको वहां पे बोनस अंक दी जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। धन्यवाद।